क्या रूस और चीन अब अमेरिका के खिलाफ ईरान के साथ आ खड़े हुए हैं? क्या अमेरिका ईरान का युद्ध बहुत बड़ा होने वाला है? क्योंकि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया है कि ईरान, रूस और चीन मिलकर कोई नवल एक्सरसाइज करने वाले हैं या फिर इनमें कोई डिफेंस डील हुई है। आपकी स्क्रीन पर आपको वो रिपोर्ट्स दिख रही होंगी जिनमें ये दावे किए गए हैं। एक ऑस्ट्रेलियन पेपर और एक और वेबसाइट B92 में भी यही दावा किया गया है। ये सभी रिपोर्ट 29 या 30 जनवरी की हैं। रियोटर्स की रिपोर्ट में ये जरूर कहा गया है कि ईरान की IRGC स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में लाइव फायर एक्सरसाइज कर सकती है, लेकिन इसमें चीन और रूस का नाम नहीं है और अभी तक चीन और रूस ने भी इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। ईरान, रूस, चीन ने 9 जनवरी को साउथ अफ्रीका के कैपटाउन में विल फॉर पीस 2026 नाम से एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज की थी और ऐसा लगता है कि उसी एक्सरसाइज को अब कुछ जगह एक नई एक्सरसाइज के नाम से जोड़ा जा रहा है। पर यहाँ पर यह बताना जरूरी है कि जिस तरह चीन ने भारत के खिलाफ पाकिस्तान को अपनी सैटेलाइट से इंफॉर्मेशन दी थी, क्या उसी तरह से चीन और रूस अपना सैटेलाइट सपोर्ट ईरान को दे रहे हैं? और ऐसा भी कहा जा रहा है कि रूस ने अपना S-400 सिस्टम भी ईरान को दे दिया है, क्योंकि ईरान की तरफ से एक एनिमेशन वीडियो जारी किया गया है जिसमें ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम B-2 बॉम्बर को गिराता हुआ दिख रहा है। तो ईरान और अमेरिका के बीच टेंशन पीक पर है। दोनों तरफ से कहा जा रहा है कि उन्होंने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। ऐसे में इस तरह की रिपोर्ट से अमेरिका पर दबाव बनाने की कोशिशें भी की जा रही हैं। इसी बीच एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट में ये कहा गया कि ईरान के राष्ट्रपति एक सीक्रेट प्लेन से रूस भाग गए हैं। इस रिपोर्ट के अंदर ये कहा गया कि ये प्लेन ईरान की सरकार सीनियर ऑफिशियल्स को सेंसिटिव मिशंस पर ले जाने के लिए इस्तेमाल करती है और ये प्लेन बहुत जल्दी ही पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा ट्रैक्ड प्लेन बन गया। पर क्या दोनों तरफ से खबरों को प्लांट किया जा रहा है ताकि दूसरे का मोराल डाउन किया जा सके? अमेरिका यहाँ बहुत पावरफुल है, लेकिन इस वक्त वो दबाव में है। सऊदी और UAE ने उसे अपनी जमीन और एयर स्पेस इस्तेमाल करने से मना कर दिया है और दूसरे देशों से भी उसके रिश्ते खराब चल रहे हैं। इस पर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है जिसे आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। पर क्या अमेरिका सच में ईरान पर हमला करने वाला है? और अगर चीन और रूस किसी तरह से ईरान का साथ देते हैं तो इसके क्या परिणाम हो सकते हैं, आइए जानते हैं। अमेरिका ने एयरक्राफ्ट कैरियर अब्राहम लिंकन के बाद अब USS डेल्बर्ट D ब्लैक को भी मिडल ईस्ट में भेज दिया है। इस तरह अब ईरान की घेराबंदी करने वाले डिस्ट्रॉयर्स की संख्या 6 तक पहुंच गई है। ट्रंप कह चुके हैं कि उनका ये जंगी बेड़ा वेनेजुएला में भेजे गए बेड़े से भी बड़ा है। अमेरिका ने ईरान को साफ चेतावनी दी है कि उसे अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम पूरी तरह बंद करना होगा और अपने मौजूदा परमाणु भंडारों को खत्म करना होगा, जिसमें करीब 960 पाउंड से ज़्यादा ऐसा यूरेनियम शामिल है जो लगभग हथियार बनाने लायक स्तर तक एनरिच किया जा चुका है। माना जा रहा है कि जून में हुए हमलों के बाद इसका बड़ा हिस्सा मलबे के नीचे दब गया था। अमेरिका की मांगें सिर्फ न्यूक्लियर प्रोग्राम रोकने तक लिमिटेड नहीं हैं। इनमें ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों की रेंज और इनकी संख्या पर पाबंदियां लगाने की बात भी की गई है। साथ ही मिडल ईस्ट में अपने समर्थित गुटों को दी जाने वाली मदद भी पूरी तरह खत्म करने की मांग की गई है, जिनमें हमास, हिजबुल्ला और यमन के हूती विद्रोही शामिल हैं। अमेरिका बार बार कह रहा है कि उन्हें लगता है कि ईरान मान जाएगा और युद्ध की नौबत नहीं आएगी, लेकिन ईरान ने युद्ध की पूरी तैयारी कर रखी है। ईरानी अधिकारियों का कहना है कि देश की प्राथमिकता बातचीत नहीं बल्कि 200% डिफेंस प्रिपेयर्डनेस है। सेना और IRGC ने बड़े पैमाने पर सैन्य अभ्यास किए हैं और 1000 नए रणनीतिक ड्रोन तैनात किए गए हैं, जिनमें आत्मघाती, लड़ाकू, निगरानी और साइबर युद्ध सक्षम ड्रोन भी शामिल हैं। सरकार ने बॉर्डर एरिया स्टेट्स को जरूरी सामान के आयात की अनुमति दे दी है और अंडरग्राउंड पार्किंग शेल्टर्स बनाने की योजना भी शुरू की गई है। इसके साथ ही युद्ध की आशंका में पूरे देश में इंटरनेट, मोबाइल सेवाएं काट दी गई हैं, जिससे संचार पर सख्त नियंत्रण दिखता है। अब वापस आते हैं उसी सवाल पर, क्या रूस और चीन ईरान का साथ दे सकते हैं? देखिए, इसकी संभावना बहुत कम लगती है, क्योंकि रूस यूक्रेन के साथ युद्ध में उलझा हुआ है और चीन ईरान का आर्थिक समर्थन तो करता है, लेकिन वो सीधे कोई सैन्य कार्रवाई करने से बचेगा। लेकिन अगर रूस और चीन ईरान का सैन्य समर्थन करते हैं तो अमेरिका के साथ
उसके नाटो मेंबर्स भी इस लड़ाई में कूद सकते हैं, जिससे ये एक वर्ल्ड वॉर में बदल सकता है। रूस, चीन और भारत भी ये चाहते हैं कि ईरान बचा रहे, लेकिन ईरान का रूस और चीन के साथ कोई ऐसा डिफेंस एग्रीमेंट नहीं है कि उसके खिलाफ किसी कार्रवाई में ये देश उतर सकें। इसीलिए इसकी संभावना बहुत कम है। लेकिन चीन और रूस ईरान को अपना सैटेलाइट सपोर्ट, इंफॉर्मेशन सपोर्ट दे सकते हैं, जिससे ये लड़ाई और ज़्यादा भयंकर हो सकती है। तो आपको क्या लगता है कि ईरान और अमेरिका के बीच ये जंग होगी, और क्या रूस और चीन किसी तरह से ईरान की मदद करेंगे? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।